बच्चों, आज हम सभी लोग जो है गणित विषय में किसी संख्या में विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं ये जानकारी करेंगे। जैसे कौन कौन सी संख्याएं 2 से कट सकती हैं, कौन कौन सी संख्याएं 3 से कट सकती हैं, कौन कौन संख्याएं जो है 4 से कट सकती हैं और कौन संख्याएं 5 से भाग देने पर पूरा कट जाती हैं। तो अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं किसी संख्या में तो किस पूरा अगर कट जाती है तो समझ लीजिए हम ये कहते हैं कि ये संख्या इस अंक से विभाजित है या इस संख्या से विभाजित है। जैसे कि हम 2 से जानकारी करेंगे कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं कट सकती हैं। तो इसके लिए हम नियम है कि अगर चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, तो हम देख करके तुरंत बता सकते हैं कि ये संख्या 2 से कट जाएगी कि नहीं कटेगी। तो उसमें नियम ये है, अगर कोई संख्या हमने लिख दिया 4358 हमने लिख दिया, तो हम देखेंगे कि ये संख्या जो है 2 से कटती है कि नहीं कटती है। इसका नियम है कि जिस संख्या के आखिरी में, ये संख्या चाहे जितनी बड़ी लिखी हो, लेकिन आखिरी में इकाई का अंक अगर 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। 0 बोलो, 0 2 4 6 8। अगर आखिरी में ये अंक होते हैं तो वो संख्या 2 से कट ही जाएगी, 100% कट जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। तो हम ये देख लिए, जैसे हमने एक संख्या लिख दिया था 4358, तो इसके आखिरी में कौन सा अंक है? 8। तो बताओ ये 2 से कट जाएगी नहीं कट जाएगी? क्योंकि इसके आखिरी में हमने ये पहले बता दिया है 8 जो है अगर आखिरी में है तब भी ये संख्या कट जाएगी। और उसके बाद में हम एक संख्या और लिखते हैं। अब हमें देख करके बताना है 3783 ये संख्या, या हम इसको और बढ़ा सकते हैं। अब देखिए ये संख्या जो है 37,83,343 343। तो अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं तब भी आप पता कर पाएंगे कि कौन संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। तो ये संख्या बताओ 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी? नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि इसके आखिरी में 3 है। क्या है? 3। न 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि ये संख्या जो है 2 से नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी। इस तरीके से हम लोग जाने कि 2 से कौन सी संख्याएं कट सकती हैं, कौन सी नहीं कटेगी। अब हम जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं उनको सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या। और जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं उनको विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो सम संख्या, विषम संख्या, जो 2 से कट जाए संख्याएं वो सम संख्या, जो ना कटे विषम संख्या। और कटने के लिए आपने देख लिया कि जिस संख्या के आखिरी में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वो संख्या 2 से कट जाएगी। अब आइए हम 3 से सीखते हैं कि 3 से कौन संख्याएं कटेंगी, कौन नहीं कटेंगी। जैसे यही संख्या हम देख लेते हैं पहले वाली कि ये 4358 कटेगी कि नहीं कटेगी। इसका नियम है, वो नियम नहीं लागू होगा। इसका दूसरा नियम है। इसका नियम यह है कि हम इन सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। जैसे 4 3 7, 7 5 12, 12 8 20। क्या होगा? 20। अगर 20 जो है जोड़ आया, अगर 20 अगर 3 से कट जाता है, 3 के पहाड़े में आता है तो ये संख्या कट जाएगी, और नहीं आता तो नहीं कटेगी। 3 से 20 नहीं कटेगा। 3 6 18, 3 7 21, 20 3 से कभी नहीं
कटता है, इसलिए ये संख्या नहीं कटेगी, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, हम इसी तरीके से और उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे फिर से समझ लीजिए, जैसे दे दिया गया 342, तो हम कैसे पता करें कि 342 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इसके लिए हमने नियम बताया है, क्या करते हैं, अंकों को जोड़ लेते हैं, 3 और 4 7, 7 2 9, 9 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 त्रिका 9, इसलिए ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। समझ गए? ओके।